हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। और आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज देखिए 3 जुलाई है और 3 जुलाई में मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ अपने सेमिनार एक्सपो प्रोग्राम में। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और उसके बारे में बताऊंगी कि मैं एक्सपो में क्या करने गई थी और मैंने क्या क्या देखा, वहाँ से क्या क्या शॉपिंग भी की। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और उसके बाद देखिए ये मैं पहुंच चुकी हूँ प्रगति मैदान। लेकिन हमारे साथ ट्रेजेडी क्या हो गई, हम ट्रिपल थे। टू व्हीलर पे हम ट्रिपल सवारी थे और हमारा यहाँ चालान कट गया था जाते ही। तो हमारे 300 तो सुबह सुबह मॉर्निंग में ही हो गया काम। फिर उसके बाद हम आगे निकले, फिर आगे गए और फिर हम प्रगति मैदान पहुंच गए यहाँ पर। और यहाँ जाने के बाद हम गेट नंबर देख रहे थे कि कौन सा वाला है हमारा। फिर हम गेट नंबर 5 पे पहुँचे, फिर 4 पे पहुँचे। हमें 4 से ही एंट्री करनी थी लेकिन कंफर्म नहीं था तो हम आगे गए, क्योंकि हमें पार्किंग भी लगानी थी अपनी गाड़ी। तो वो पार्किंग आगे थी, तो इस चक्कर में जब हम आगे गए तो यही ट्रैफिक पुलिस वालों ने देख लिया और कर दिया काम। और फिर उसके बाद देखिए मैं और मेरी फ्रेंड हम जा रहे हैं अंदर एक्सपो में। और ये आ गए हम लोग। और उसके बाद हम अपना बैग रखेंगे यहाँ पर चेकिंग होने के लिए और फिर अंदर हम लोग जाएंगे। और ये रहा मेरा आज का आउटफिट, ब्लैक एंड वाइट। तो आप लोग बताइएगा कैसा रहा। और मेरा एक्सपो प्रोग्राम स्टार्ट होता है यहाँ से। और ये देखिए पोस्टर्स लगे हुए हैं सभी कंपनीज़ के अपने अपने, जैसे मिस्टर बाबर का है, ये आइकॉनिक का है। तो ये अलग अलग उसके हैं। और यहाँ जो जो गेस्ट आने वाले हैं उनकी भी पिक्चर्स लगी हुई है कि कौन कौन से गेस्ट आएंगे, से जो भी आएंगे। फिर मैंने यहाँ पिक्चर्स ली मिरर में और उसके बाद मैंने यहाँ कुछ फ़ोटोज़ ली और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर हमने एंट्री कर ली। एंट्री करते ही सबसे पहले हमने प्रोफेशनल वेगा का स्टॉल देखा और वहाँ पर हेयर कट चल रहा था, तो हमने हेयर कट देखा। और हेयर कट पे मज़ा आया देखने में, कुछ न्यू लुक हमने देखा वहाँ पर, सीखा और ट्राई भी करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के। और ये देखिए मेरी फ्रेंड हाई कर रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे। और लेकिन ऐसा था यहाँ रश इतना नहीं दिख रहा था अभी फ़िलहाल, क्योंकि सभी लोग क्या है आ ही रहे थे अभी मॉर्निंग में। और उसके बाद हम भी टाइमली पहुंच गए थे तो हमें भी इतना नहीं लगा। फिर उसके बाद मैं आगे चली गई। आगे जाने के बाद मुझे एक सर दिखाई देते हैं जिनके साथ मैंने सेल्फ़ी ली थी लास्ट वीक भी, लास्ट ईयर सॉरी। तो लास्ट ईयर भी सेल्फ़ी ली थी और वो अभी भी मैंने उनके साथ पिक्चर्स क्लिक करवाई। और ये बहुत अच्छे हेयर स्टाइलिश है, हेयर कटिंग भी बहुत अच्छा देते हैं ये। और माशाल्लाह ये भी मुस्लिम है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर सर के साथ मैंने बताया कि मैंने लास्ट ईयर भी पिक्चर्स ली थी सर आपके साथ, तो कहने लगे या आप ले मैरिडीन में भी ली थी आपने मेरे साथ पिक्चर्स। तो मैंने कहा यस सर। फिर उसके बाद मैं आगे चली गई और यहाँ पर देखिए मेरा मोबाइल जो है वो पता नहीं क्या हो गया था कि यहाँ पर नीचे का व्यू ही आ रहा था। फिर मैंने एकदम से मोबाइल ठीक किया और अपना देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर विग दिखाई दे रही थी, हेयर विग और हेयर एसेसरीज़ भी थी कुछ। और यहाँ देखिए पार्टी वेयर मेकअप, एक यहाँ पर मॉडल यहाँ खड़ी थी और फिर मैंने उसे कहा राउंड राउंड टर्न करने के लिए और फिर उसने राउंड राउंड टर्न किया। फिर हम आ गए यहाँ स्टॉल पे, यहाँ शॉपिंग करने के लिए। और ये मैम इतनी एक्साइटेड हो रही थी मुझे देखकर। और फिर उसके बाद हमने कुछ मटेरियल लिया और यहाँ पर देखिए फ़ोटोज़ एवर यूथ का यहाँ पर था। और ये बैरीना का था, यहाँ भी बैरीना का जो चल रहा था हेयर स्टाइलिंग का चल रहा था, तो मैंने वो भी देखा। बहुत अच्छा न्यू लुक था बैरीना का। और यहाँ बैरीना के प्रोडक्ट मिल रहे थे लाइक हेयर स्प्रे और हेयर सीरम, ठीक है, उससे रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड। और देखिए ये नेल आर्ट का स्टॉल, यहाँ तो बहुत ही मज़ा आया। मतलब नेल आर्ट इस तरीके से लॉट्स ऑफ थे इन लोगों के पास, हर तरीके के नेल आर्ट नेल्स थे। और फिर इसके बाद मैंने वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें ली, फिर बेरीना पे भी फ़ोटो क्लिक करवाई। और मैं फ़ोटोज़ आपको बाद में शेयर करूँगी, अभी इसमें वीडियोज़ ही है मेरे पास, तो इस वाली ब्लॉग में मैं वीडियोज़ ही डाल रही हूँ। और देखिए यहाँ आई लैशेज़, यहाँ
आईलैशेस सारी वैरायटी में थे, मतलब नॉर्मल भी, लाइट वेट भी और ह्यूमन बीइंग्स थे ये सारे, मतलब इतने अच्छे थे ना, ऐसा लग रहा था बस ओरिजिनल हमारे आईलैशेस हैं, ऐसा लग रहा था, बिल्कुल फीलिंग ऐसी दे रहे थे। और काफ़ी हैवी में भी थे, लाइट में भी थे और नॉर्मल्स में भी थे, छोटे भी थे, बड़े भी थे, सभी वो चीज़ थे उसमें। फिर यहाँ भी एक स्टॉल था, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट थे लाइक बॉडी मसाजर से रिलेटेड, जैसे यहाँ पर मॉइस्चराइज़र, ठीक है, इस तरीके से। और देखिए पीछे की साइड यहाँ मॉडल्स बैठी हुई थी। तो फिर उसके बाद ये आ गया फॉरएवर 52, और यहाँ पर फॉरएवर 52 का जो था वो हेयर स्टाइलिंग विद मेकअप चल रहा था, तो हमने हेयर स्टाइल और विद मेकअप देखा। देखने के बाद हम फिर नेक्स्ट स्टॉल पे चले गए, यहाँ हेयर स्टाइल का स्टॉल था। हेयर स्टाइल में भी बहुत मज़ा आ रहा था, और यहाँ तो काफ़ी बड़े लेवल पे दिखा रहे थे सर, पुलिंग करना किस तरीके से पुलिंग करते हैं और पफ की सेटिंग करना किस तरीके से करते हैं, वो चीज़ बताई उन्होंने। और फिर अगर किसी के लाइट हेयर होते हैं फ्रंट में, मोस्टली जैसे कुछ लोग होते हैं इनका फ्रंट का बाल बहुत ज़्यादा लाइट होता है, हल्का होता है, तो उसे कैसे पुल करना है, वो सारे ट्रिक मेथड सिखाया उन्होंने। और अंदर से कोई स्टफिंग वगैरह फिलिंग नहीं की उन्होंने, लाइट नेचुरल हेयर से ही उन्होंने इतना अच्छा बनाया। और मुझे भी आया ये चीज़ करना, और मैं तो कस्टमर पे ये चीज़ पहले से ही यूज़ करती हूँ कि पुलिंग कैसे करनी है और स्टफिंग के बगैर ही कैसे पफ को बहुत अच्छा बनाना है। तो मैंने वो भी चीज़ देखी, और बहुत अच्छे मेथड से कि एक बाल भी उलझे ना प्रॉपर, और ये रहे कि काम भी बहुत अच्छा हो जाए। तो मैंने ये चीज़ देखा और सीखा। फिर उसके बाद उसे कैसे होल्ड करके हम बैक में ले जाके सेटअप करते हैं पिन से, तो वो चीज़ भी सर ने बहुत अच्छे से बताई। फिर मैंने वहाँ देखा, और काफ़ी वीडियोग्राफर भी आए हुए थे सर के, जो फ़ोटो क्लिक वगैरह कर रहे थे, वीडियोस ले रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर तो हर बार ये वाला स्टॉल बहुत ही बड़ा होता है, ब्यूटी एक्सपो का जो ये वाला स्टॉल होता है ये बहुत ही बड़ा होता है, मेन स्टोर मतलब मेन काउंटर होता है ये वाला, इतना बिग जो होता है। और फिर कुछ क्लासेस यहाँ पर अभी पेड वाली भी चल रही थी, कुछ फ्री वाली भी चल रही थी। जो हमारी क्लासेस थी उसमें 1 टाइम टिकट का होता है, ऐसा इश्यूज़ फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो अंदर और क्लासेस थी पर्सनली वो पेड वाली चल रही थी, उसे हमें ऑनलाइन ही पे करना होता है और ऑनलाइन ही बुकिंग लेनी होती है। तो अगर किसी को भी ब्यूटी एक्सपो से रिलेटेड बुकिंग करवानी हो या मिलना मतलब उसमें अटेंड करना हो तो प्लीज़ कांटेक्ट करना। मैं अपना यहाँ पर डिटेल भी शेयर कर दूँगी कि कैसे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और आप मुझसे यूट्यूब पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं इसका भी रिप्लाई दूँगी। और पता कर सकते हैं आप लोग कि कैसे करते हैं यहाँ पर, कि हमें एक्सपो में जाना है वहाँ पर तो हम कैसे जाएंगे, कैसे फ़ी वगैरह ट्रांसफ़र करना है, और ये सब कुछ मैं बता दूँगी आप लोगों को। और फिर उसके बाद यहाँ देखिए कितनी पब्लिक यहाँ बैठ के और कुछ खड़े होके सब लोग हेयर स्टाइलिंग की क्लासेस ले रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ देखिए पीछे कितना ज़्यादा रश है, क्राउड भी है। और यहाँ पर मैं आ गई, मैं स्टेज के पास ही थी बिल्कुल, और फिर मैंने यहाँ फ़ोटोज़ ली और वीडियोज़ ली। और फिर उसके बाद मेरी कॉल आ रही थी तो मैं कॉल अटेंड करने के लिए बाहर निकली थी। और फिर आने के बाद मैंने बॉडी मसाजर मशीन का डेमो लिया। पहले उन्होंने लेग पे करके दिखाया और इतना रिलैक्स मिल रहा था ना माशाल्लाह, ऐसा लग रहा था बस अब तो क्या ही हो गया है। और ये हील के लिए था, हील के लिए स्पेशली उन्होंने मुझे वो भी बताया स्पीड कितनी होनी चाहिए और फ्रंट वाले फुट के लिए कितना होना चाहिए। फिर उन्होंने बैक का करके दिखाया, बैक के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट लगाए उन्होंने। और फिर उसके बाद यहाँ देखिए हैंड्स का, यहाँ पर भी इतना रिलैक्स लग रहा था, पूरा हैंड्स वाइब्रेट करने लग गया था और माशाल्लाह इतना रिलैक्स ऐसा लग रहा था ना। और फिर ये पाम के लिए भी है, पाम का करने के बाद फिर उन्होंने नेक्स्ट निकाला और नेक्स्ट लगाया। फिर उन्होंने लेग पे ही टच करके दिखाया, लेकिन पहले पाम का ही करा कि पाम पे देखिए कैसी फीलिंग आती है। तो मुझे ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी और इंशाल्लाह मैं अपना शॉप मेरी बन जाएगी तो मैं इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी और ये प्रोडक्ट भी रखूँगी। और यहाँ पर देखिए हेयर स्टाइल मेकअप ट्रॉली बैग जो होते हैं वो है यहाँ पर। और ये सुंदर सी प्रिटी सी एक ब्राइडल बैठी हुई थी, तो वो
रेडी हो रही थी। ये पार्टी वेयर इंगेजमेंट लाइक उसके लिए मेकअप है, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इनका तो ड्रेस भी इतना प्यारा था ना, उसकी एक वीडियो मेरे पास अलग से भी है, मैम ने शेयर की थी मुझे, तो मैं आपको शो करूँगी। और ये देखिए मेकअप मैम का, और ये कितना प्यारा लग रहा है। ये भी पार्टी वेयर मेकअप है और इतनी सुंदर लग रही थी ये प्रिटी सी। और ये रही एक ब्राइड, ये स्मॉल सी ब्राइड थी लेकिन बहुत ही प्यारी लग रही थी। और फिर उसके बाद हम आगे काउंटर्स पे आ गए, और अभी मैं अपने एक फ़ेवरेट काउंटर पे लेके चलूँगी। वहाँ पर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं सारे प्रोडक्ट वहाँ के यूज़ भी करती हूँ। और देखिए मुझे एक चीज़ और न्यू देखने को मिला, मेहंदी फ्रेम आइटम। ठीक है, अब जैसे किसी को मेहंदी लगानी नहीं आती तो वो फ्रेमिंग ले सकता है। ऐसे फ्रेम लेकर क्या करना है, इसे ये जो मैम के हाथ में फ्रेम है इसे ओपन करो, और ये जो पैड रखा है इसके अंदर डिप करो और फ्रेम को हाथ पे लगा दो। ठीक है, वो हाथ पे लगा के भी मैम दिखाएंगे मेरे हैंड पे भी, और ये जो बराबर में आंटी है इनके हैंड्स पे भी दिखाएंगी। तो उसके बाद वो जब वो फ्रेम हो जाएगा, फ्रेम करने के बाद फिर क्या करना है, उसे हैंड्स पे लगा देना, वो आ जाएगा उस पर डिज़ाइन प्रॉपर, ये जैसे भी लगाना है जैसे बनाना है। फिर उसके बाद ये फ्रेमिंग हो जाएगी। फ्रेमिंग करने के बाद आप मेहंदी से इसके ऊपर प्रॉपर डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं लगेगा आपको अलग सा। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे जब ऐसे डिज़ाइन के ऊपर ही हाथों को बनाने लगते हैं, करने लगते हैं। और ये रहा मेरा हाथ, फिर उन्होंने न्यू निकाला और फिर न्यू निकाल के फिर मैम कुछ बता रही थी इसके बारे, तो मैं सुनने लग गई और फिर मैं अपना हैंड होल्ड करके खड़ी थी। फिर मैम ने एक न्यू निकाला और फिर निकालने के बाद और फिर उसके बाद इस पर पाम पे मेरे लगाया। तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि आराम से ईज़िली हम इस पर ड्रॉ कर सकते हैं, मेहंदी का डिज़ाइन लगा सकते हैं, और ऐसा लगेगा हमने 10 मिनट में मेहंदी लगा दी है। तो ये भी बहुत ईजी लगेगा। तो मुझे ये भी फ्रेम वाला आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। और देखिए जिनके हाथ बड़े होते हैं बड़े फ्रेम ले लो, जिनके छोटे हो छोटे ले लो। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन बन गया, मतलब ऐसा डिज़ाइन अगर हम फिनिशिंग से बनाएंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन देखिए इसमें डिज़ाइन कितना प्यारा बन गया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक ये ब्राइडल मेकअप, देखिए ब्राइडल लुक था और इन्होंने बिल्कुल सिंपल सा मेकअप किया हुआ है, ऐसा नहीं है बहुत हाई फाई किया हो। ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, डिसेंट सा लग रहा था। और इनका दुपट्टा और लहंगा दोनों ही बहुत प्यारा था। और फिर ये आ गई डमी, और यहाँ पर तो बहुत ही मज़ा आया। ये तो बैक मसाजर मशीन थी और माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा था ना इस मशीन से, मतलब मैं फ़ील कर रही थी बहुत ही प्यारा। मेरा बैक इतना मतलब रिलैक्स हो गया था क्योंकि सुबह से मैं इधर उधर घूम ही रही थी कहीं ना कहीं किसी न किसी काउंटर पे। और ये देखिए आयबा ब्राइडल लुक, ये आयबा कंपनी की तरफ से है, उन्होंने किया है और इतनी प्यारा लुक लग रहा था। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी शो किया था थोड़ा सा। और ये आ गया हल्दी फंक्शन ब्राइडल लुक। तो देखिए ये हल्दी में कितनी प्यारी सी क्यूट सी ब्राइड लग रही है। और ये नीचे बैठी हुई थी क्योंकि ये फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा था, फिर मैं वहाँ गई तो ये हंसने लग गई कि मेरी भी फ़ोटो ले रहे हो आप। फिर उसके बाद ये देखिए कितनी प्यारी ब्राइडल है, ये आईज़ क्लोज करके बैठी हुई हैं, अपना आई मेकअप शो कर रही हैं और इतनी प्यारी लग रही थी। और ये काफ़ी देर से बैठे होते हैं ना तो थक जाते हैं, तो इनका भी। और ये मेरी बेस्ट ब्राइडल है, कश्मीरी ब्राइडल लुक। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और इनका ये माथे का टीका, मतलब पूरा हेयर स्टाइलिंग वगैरह ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और सिंपल सा ये सब नहीं कुछ किया है। फिर मैंने इन्हें राउंड राउंड लेने के लिए कहा था, तो इन्होंने क्या किया, राउंड राउंड लेने के बाद अल्लाह हाफिज़ भी करा। और ये देखिए क्रिएटिव लुक, ब्राइडल लुक तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जो एक क्रिएटिविटी दिखानी होती है, जैसे हमें वहाँ पर शिवाजी बनाना है या कि ड्रैगन लुक देना है, कुछ ऐसा देना है, तो वो बनाना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ ऑल ओवर है हेयर स्टाइलिंग, हेयर एक्सेसरीज़, कुछ बीड्स वगैरह बहुत अच्छी रेंज में मिल रही थी। फिर मैंने भी देखा यहाँ पर कुछ। और फिर उसके बाद ये जूड़े का था, आपको बना बनाया मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छा था यहाँ पर। और हेयर एक्सेसरीज़ भी थी यहाँ पर। और देखिए ये हेयर बैंड इतना प्यारा सा था, मैंने लगाया और फिर ये मैंने देखिए ट्राई करके देखा, बहुत ही अच्छा लग रहा था हेयर बैंड लुक में। और ये इतना प्यारा
प्यारा सा। तो काफ़ी अच्छी रेंज में भी था, आप लोगों को अगर चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ देखिए प्रेसिंग करके दिखा रही हैं वो मैम। तो ये ड्रायर प्रेसिंग है, मतलब ये वैसा नहीं है कि प्रेसिंग जो होता है ना 2 क्लिप से करते हैं, वो वाली प्रेसिंग नहीं है। ये एक ब्रश क्रैपिंग है, प्रेसिंग है। इसके अंदर ब्रश के थ्रू ही एयर के थ्रू ये प्रेस हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर 1 लेयर करके दिखाया। और यहाँ चल रहा था हेयर स्टाइलिंग का लुक। और ये जो पीछे सर खड़े हैं ये तो मेरे फेवरेट है, मतलब मैंने इनके साथ सेल्फ़ी भी ली हुई है और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और इस बार तो सेल्फ़ी नहीं ली है मैंने, इस बार वो स्टेज पे ही थे, अभी नीचे नहीं आए थे। लेकिन इससे पहले जो था ना वो मैंने सेल्फ़ी ली थी, तो मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, मतलब ये। और इन्होंने बल्कि स्पेशली मेरा फ़ोन लेके और सेल्फ़ी क्लिक की थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टॉल है और मैं शॉर्ट थी इनके सामने, तो मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, तो इन्होंने ही ले लिया था। और फिर उसके बाद ये देखिए फेशियल मशीन, और ये भी माशाल्लाह इतना अच्छा है फेशियल मशीन। हर तरीके के मसाजर्स थे इनके साथ, और वहाँ पर ये डेमो करके भी दिखा रहे थे एक एक स्टेप का। और सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान से लगानी होती है हमें और हटाना होता है। और ये देखिए यहाँ पर जो हम ब्लैक वो निकालते हैं ना स्किन से, वो चीज़ थी, और डेड स्किन वगैरह जो निकलती है, तो वो चीज़ वो सर करके भी दिखा रहे थे। फिर उन्होंने सर को बुलाया, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो इस मशीन को बनाते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से समझा लेते हैं। फिर उन्होंने ये चीज़ करके दिखाई, और फिर उसके बाद ये करने के बाद उन्होंने पैक कर दिया। उसके बाद ये परचेज़ कर लिया था। ये भी करके दिखाया है, मतलब एक एक पार्ट का है ना, वो पूरा सॉल्यूशन दे रहे थे किस तरीके से यूज़ करना है, वो एक बार करके भी दिखा रहे थे, डेमो दे रहे थे आपको। और फिर मुझे ये अभी मशीन तो लेनी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाला जो है ये मसाजर में अभी चलता नहीं है। तो अभी मैं इंशाल्लाह अपनी, मैंने बताया आप लोगों को, अपनी शॉप पे करूँगी, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं वहाँ रखूँगी ज़रूर। और आप लोग फिर ज़रूर मिलिएगा। अभी फ़िलहाल मैं हैंड्स का देती हूँ, फेशियल करती हूँ, तो वो भी अच्छा होता है। और जिसको चाहिए वो करवाना हो वो भी मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा अपना पर्सनल बिज़नेस भी है पार्लर का, तो वो आप लोग मुझसे मिल सकते हैं। और मुझे हेयर ट्रिमर चाहिए था। देखिए ये जो स्टैंड है जो मैंने उठाया, ये बहुत ही हैवी था, और ये इसका रेंज भी कितना था, आई थिंक 4 या 5,000 के अराउंड था। तो ये सबसे छोटा वाला जो था ना, ये जो लिया है सेकेंड हैंड में, तो ये वाला था सबसे सस्ता जो था वहाँ 2000 का। बाकी अदर तो बहुत ही कॉस्टली थे। तो मुझे ट्रिमर लेना था, तो मैंने वहाँ से ट्रिमर भी देखा, वहाँ पर पता किया। और ये देखिए बराबर में पर्पल मशीन जो रखी थी ना लेफ़्ट साइड, वहाँ पर क्या था वो बॉडी मसाजर था। तो और यहाँ पर देखिए स्टीमर, हर तरीके के फेस स्टीमर है। और फिर एक फेशियल चल रहा था, फिर फेशियल भी वहाँ पर देखा हमने, अलग अलग टाइप्स के फेशियल्स भी आए हुए थे, हाइड्रा फेशियल। और फिर ये देखिए बॉडी मसाजर का डेमो दे के दिखा रहे हैं सर। और फिर उसके बाद मैंने वो सब देखने के बाद यहाँ से जो शॉपिंग करनी थी हमने कर ली है, वो सब मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। इस ब्लॉग में सिर्फ यहाँ के बारे में बताऊंगी। और देखिए ये 2 ब्राइड, एक तो पंजाबी ब्राइड है और एक ऐसी पार्टी वियर इनकी फ्रेंड ने मेकअप कराया हुआ है, तो ये भी बहुत स्टाइलिश लग रही थी। फिर मैंने भी कहा राउंड राउंड करने के लिए, तो मैम ने राउंड राउंड किया। और यहाँ पर देखिए यहाँ सारे बॉडी से रिलेटेड प्रोडक्ट मिल रहे थे। और फिर उसके बाद हमने ये प्रोडक्ट भी देखे, जैसे मॉइस्चराइजिंग हो गया, ऑयल हो गया, और आफ्टर वैक्सिंग जेल हो गया। और यहाँ पर चल रहा था नेल आर्ट, तो मैम नेल आर्ट कर रही थी, और इन्होंने इतनी फिनिशिंग से नेल आर्ट किया था ना कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक ग्लैम का था, और इन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया नेल्स पे, और नेल पेंट लगाने का इनका स्टाइल बहुत अच्छा था। और इन्होंने डिज़ाइंस भी जो बनाए थे इस पे नेल्स पे बहुत ही प्यारे थे। और नेल्स भी ऐसे ज़्यादा बिग नहीं किया था, नॉर्मल साइज़ में रखा था इन्होंने, तो ये भी बहुत अच्छा था। तो मैं बहुत ही खुश हुई इसे देखकर। और उसके बाद फिर मैंने ये देखा नेल आर्ट का पूरा प्रोसीजर। नेल आर्ट का प्रोसीजर देखने के बाद अभी यहाँ पर मेरे को नेल्स में तो इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आगे कोशिश करूँगी कि नेल आर्ट के बारे में भी मैं बहुत अच्छे से लेकर आऊँ ब्लॉग, और उसके बारे में भी मैं करके दिखाऊँ आप लोगों को।
लेकिन ये काम है तो सभी करना पड़ेगा, चाहे वो नेल आर्ट हो या कुछ भी हो, तो हमें सारे ही काम आने चाहिए। तो इतना तो आता ही है हर किसी को, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर हम इसके बाद नेक्स्ट स्टॉल पे जाएंगे, वो है मेरा फेवरेट स्किन सीक्रेट जो मैं यहाँ के प्रोडक्ट भी यूज़ करती हूँ, और मैं यहाँ पर सभी स्टाफ वाले को, सर को जानती हूँ, मैम को जानती हूँ, ऑनर को भी जानती हूँ। और मैंने अपनी केराटिन भी जो करवाई है वही इसी कंपनी के थ्रू करवाई है। और यहाँ पर देखिए इतने प्यारे ग्लासेस लगे हुए हैं ना, मतलब मेरा दिल चाहता है कि ऐसे ग्लासेस हो, अगर हो तो। अदरवाइज़ तो बस सब नाम के होते ही हैं छोटे मोटे। लेकिन यहाँ चल रहा है हेयर बोटॉक्स का डेमो, तो यहाँ देखिए हेयर बोटॉक्स चल रहा है। फिर हेयर बोटॉक्स होने के बाद ये फिर अब केराटिन का भी डेमो देंगे। और फिर उसके बाद ये मैंने देखा यहाँ पर बहुत ध्यान से, और ये बहुत ही इजी है। और किसी भी कस्टमर को अगर हेयर बोटॉक्स के बारे में जानना है तो प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। और हेयर बोटॉक्स जो है वो ज़्यादा इजी है मेरे अकॉर्डिंग, जैसे केराटिन, और केराटिन से भी बेटर है हेयर बोटॉक्स। उसमें क्या है, एक ही केमिकल लगता है आपके हेयर पे, और वो भी केमिकल नहीं, क्रीम बेसिस होता है वो, ठीक है। वन ही केमिकल होता है, तो वो लगाना होता है और उसके बाद रेडी हो जाता है। मतलब 2 से 3 घंटे में आपका हेयर बोटॉक्स हो जाएगा। लेकिन जो केराटिन होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग जो होती है उसमें तो बहुत ज़्यादा हेयर एक तरीके से डैमेज भी होते हैं और अच्छे भी लगते हैं। लेकिन ये है कि अकॉर्डिंग टू मे मेरा यही सजेशन रहेगा कि हेयर बोटॉक्स करा लो या केराटिन करा लो। लेकिन रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग में क्या है, थोड़ा सा वो रहेगा, प्रॉब्लम होती है, आगे हेयर फॉल होने लगता है। अब जाके जो न्यू कंपनी लॉन्च हुई है वो स्किन सीक्रेट की हुई है, तो आप इनके प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पर देखिए सर जो कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और शॉर्ट हेयर होते हैं तो जल्दी हो जाते हैं, लॉन्ग होते हैं तो माशाल्लाह उसमें टाइम लगता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉल पे गए, वहाँ पर इतनी प्यारी सी ब्राइड थी और इतनी प्यारी लग रही थी। ये इनका फ़ोटोशूट चल रहा था और इनका मेकअप भी हो गया था। ये अपने प्रोडक्ट के बारे में वहाँ पर फ़ोटोशूट करवा रही थी और इतनी प्यारी लग रही थी, इनका फेस बिल्कुल शाइन कर रहा था, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने इनकी फ़ोटोज़ ली वहाँ पर। ये ब्रश के साथ इतनी अच्छी और प्यारी सी सेल्फ़ी दे रही थी माशाल्लाह। और इनके फेस पे मेकअप देखो कितना अच्छा ग्लो कर रहा है। वो रिंग लाइट भी है लेकिन ये ग्लोइश जो मेकअप होता है ना वो अलग से ही दिख रहा है। तो और इनके फेस पे डिम्पल भी आ रहा था, तो बहुत ही क्यूट सी लग रही थी माशाल्लाह ये। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को आगे शेयर भी कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स में, जो भी पीपल्स हैं जिनके मोबाइल से नहीं हो रखा है तो वो ज़रूर कीजिएगा। और ये जो रेड इसमें मैम खड़ी हैं वो वेट कर रही है कि हमें ब्राइड को लेकर जाना है, हमें कहीं और जाना है, तो ये इनके साथ ही थी, तो इन्हें जाना होगा कहीं पर, तो ये लोग वेट कर रहे थे। तो काफ़ी फ़ोटो शूट हुआ यहाँ पर और एक के बाद चलते ही जा रहा था। मतलब मैम फ्री नहीं हो पा रही थी और वो लोग इतना वेट कर रहे कि हमें जाना है, लेकिन वो जा ही नहीं पा रहे थे। और काफ़ी देर तक, कम से कम 30 to 40 मिनट तक ये फ़ोटोशूट चलता ही रहा। फिर उसके बाद मैं वहाँ से आगे चली गई थी, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत इनकी वीडियोस वगैरह देखी। इनका जो भी फ़ोटोशूट चल रहा था वो मैंने भी कैप्चर किया था वहाँ पर कैमरामैन सर के साथ खड़े होके। और यहाँ देखिए राउंड में जो इन्होंने लिया है डांस का एक स्टेप, वो बहुत ही प्यारा था। फिर उसके बाद एक सेकंड ब्राइड आ गई थी और ये ब्राइड भी अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी। और ये बहुत ही ये जो मैंने आपको एंगेजमेंट लुक दिखाया था ना गर्ल का, ये वही ब्राइड है। और ये जो लुक था वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद ये नेक्स्ट ब्राइडल थी, इनकी आइज़ माशाल्लाह इतनी प्यारी थी और आइज़ का मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ था। और ये दीपा मेकओवर की साइड से था। और उसके बाद ये मेरे पीछे देखिए वहाँ पर लगा हुआ भी है इनका पैम्पलेट्स। और फिर उसके बाद हम आ गए SSC IG के स्टॉल पे और यहाँ पर चल रहा था हेयर स्टाइलिंग का। तो यहाँ हेयर स्टाइलिंग में क्या कर रहे थे, एक कर्ल्स करके दिखाया, एक स्ट्रेट में हेयर स्टाइल करके दिखाया और एक जो करके दिखाया सर ने वो लाइन
टाइट कर्ल्स, वेव कर्ल्स जो होते हैं वो। और यहाँ पर ये देखिए फेशियल हीटिंग जो होता है ना मसाज के बाद वो हम लेते हैं, तो ये भी स्किन के लिए अच्छा होता है। मतलब जो रिंकल्स आ जाते हैं आइज़ के पास, लिप्स के पास, नोज़ के पास जो रिंकल्स आते हैं ना, ये स्किन पे ये ख़त्म करता है। बट ये कॉस्टली भी बहुत था। तो आप लोग इसी तरीके से मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़। और